हेलो गाइड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और बताइए, आप लोग कैसे हैं? क्या चल रहा है? और कुछ नाश्ता पानी हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि ये टाइम नाश्ते पानी का ही हो रहा है। और मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने कहा क्यों ना आपसे कुछ बातें की जाए, गपशप। मुझे एक छोटा सा ब्लॉग शूट किया जाए आपके साथ। वैसे तो मैं हमेशा डोमेस्टिक वायलेंस पे बोलती हूँ, जो घरेलू हिंसा है, जो हो रही है, नहीं होनी चाहिए। और तो कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मैं क्यों इस टॉपिक पे बोल रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि मैं भी एक लड़की ही हूँ। और लड़कियों के साथ अगर अन्याय होगा तो मैं तो बोलूँगी ही। तो मैं इसीलिए इस टॉपिक पे बोलती हूँ। और कहते नहीं है कि बस कहीं से ना कहीं से मुझे भी ये रियलाइज हुआ है। तो चाहे मैंने किसी का देखा हो, चाहे खुद का हो, इसीलिए मैं बोलती हूँ आपसे कि जो आपकी फैमिली है, आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है फैमिली। आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ है, आप एक दूसरे की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो कि कोई तीसरा उसमें आ ना पाए और आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। कभी नहीं होगी ये सब बातें जो होती हैं हमारे समाज में, घरेलू हिंसा जिसे बोलते हैं, या जो भी। जब दो के बीच में कोई तीसरा आता है ना, जब दो के बीच में कोई तीसरा आता है, तभी ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। आप अपनी बॉन्डिंग इतनी अच्छी रखिए कि दूसरे के आने की जगह ही ना हो उसके बीच में। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत प्यार कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो मैं आपको अपनी फ्रेंड की बात बता रही हूँ। मेरी ही फ्रेंड है। तो वो टीचर है गवर्नमेंट, और उसके हस्बैंड कुछ नहीं करते, लेकिन उनकी बॉन्डिंग नहीं अच्छी बन रही है। और वो डिवोर्स के बारे में बोल रही थी कि मैं डिवोर्स ले लेती हूँ। लेकिन मैंने उसको समझाया कि आप कितने से शादी करोगी, कितने से डिवोर्स लोगी? दुनिया में सब ऐसे ही हैं। हर इंसान, वही शादी तो आप इंसान से करोगे, और इंसान ऐसे ही होते हैं। हमें लगता है जिसके साथ शादी होगी वो ऐसा है, बाकी सब अच्छे हैं। बस थोड़ा सा 19-20 का अंतर मैं मान सकती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर किसी में नहीं आता है। कुछ हस्बैंड होते हैं, केयरिंग होते हैं, अपनी वाइफ की केयर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये हो सकता है, लेकिन ये कहो कि बिल्कुल आपके हिसाब से सब कुछ चले, कहीं नहीं पॉसिबल है। आप एक नहीं, दो नहीं, 3 शादियाँ कर लो, कभी नहीं पॉसिबल है। कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, कुछ अगले को करना होगा। और जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना, तभी आपका रिलेशन अच्छा चलेगा। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं मैं कहती कि आप मार पीट सहो किसी की, या किसी की गालियाँ सहो। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब मैं ये कहती हूँ कि जो छोटी छोटी बातों को लेके हो रही हैं आपकी लाइफ में बहस, उस बहस से को आप अवॉइड करो बस। ये दुनिया है, बोलेगी, एक बार नहीं 4 बार बोलेगी, क्योंकि उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं, कोई टैक्स नहीं लगता बोलने में किसी को। अगर बोलने में टैक्स लगता ना तो इतना फ्री की सलाह ना देती आपको। लेकिन ये दुनिया है, उसे क्या है, आपकी लाइफ में अच्छा हो बुरा हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये तो बोलेगी। तो आप कोशिश करो कि इस कान से सुन के इस कान से बाहर निकाल दो। किसी की बात को बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इसकी बातों पे। आपको बता दूँ, और लाइफ अच्छी है, भगवान ने एक लाइफ दी है, अच्छे से जीजिए, अच्छे से खाइए पीजिए, और अच्छे से अपनी लाइफ को यहाँ एंजॉय करिए। बहुत से लोग हैं, बहुत से मैंने देखे हैं, मतलब मैं क्या बता नहीं सकती कितने ज़्यादा पढ़े लिखे, एक से एक पढ़े लिखे लोग। पता नहीं हमारे समाज को क्या हो गया, मतलब एक से एक पढ़े लिखे लोग भी मूर्खता करते हैं, कह सकते हैं। उन्होंने पढ़ाई की तभी ना, मतलब पागल तो है नहीं, पागल तो उन्हें कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों अपनी फैमिली, अपना घर क्यों तोड़ते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। और उसका कहीं ना कहीं जो है
थर्ड पर्सन जो होता है ना हमारी लाइफ में, उसका इंटरफेयर कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जो होता है वही उस घर तोड़ने का कारण बनता है। तो आप ऐसा करिए कि कोई भी आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर ही ना कर पाए। उसको इतना जगह ही मत दीजिए कि वो घुस के आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर पाए। आप जब तक आप दोनों की बॉन्डिंग नहीं अच्छी होगी तो तीसरा हमेशा आपके बीच लड़ाई कराना चाहेगा, आपकी बॉन्डिंग तोड़ना चाहेगा। मैं बता दूं, कहते नहीं कि किसी दो की अच्छी बनती है तो तीसरे की जलती है, वही है ये दुनिया। जब आप अपनी लाइफ देखिए, अपना फ्यूचर देखिए और गलतियाँ और गलतियों को अवॉइड करके कंप्रोमाइज़ करना सीखें। चाहे वो सास हो, अगर बहू कोई गलती कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप डांटे मारें। आप उसे समझा सकती हैं, प्यार से बता सकती हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करो। लेकिन मुझे तो क्या बताऊँ, सबसे बेकार ये लगता है जब कोई फैमिली एक बहू को मतलब एक बेबी करके छोड़ देती है, तो मुझे बहुत बेकार लगता है। बिल्कुल गलत है ये। एक बेबी करके आपने किसी लड़की को छोड़ दिया, वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? वो आपके घर का ही वारिस है। तो गलती कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दोनों लोगों की होती है, थोड़ी बहुत, पर किसी एक पक्ष की ज़्यादा होती है। तो दोनों को ही कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और शांति से अपने जीवन को जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। हम पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, ये जीवन इतना छोटा सा है, हम इसी में फाइट कर रहे हैं। फाइट करते करते हम ऊपर चले जाएंगे। हमने लाइफ को एंजॉय कहाँ करते हैं? आए टेंशन ली, फाइट की, पढ़ाई की टेंशन, फिर जॉब की, फिर शादी की, फिर बच्चे की, फाइट करो और फिर उसके बाद ऊपर पहुँच जाओ। अपनी लाइफ को जो भी पल हैं आपके पास, जो भी उसको, अगर हम ये सोच चलें कि बस यही मेरा अंतिम पल है, तो हम वाकई बहुत अच्छी तरह उस लाइफ को जिएंगे। अगर ये मतलब हमारे मन में आता है कि ये मेरा लास्ट मोमेंट है, ये मेरा अंतिम पल है, हम उस समय सबको माफ़ कर देंगे, उस समय सबकी गलतियाँ भूल जाएंगे और अपनी लाइफ को सोचेंगे कि भगवान ने मुझे थोड़ी और ज़िंदगी दी होती, मैं थोड़ा और इंजॉय कर सकती इस लाइफ को। तो अगर भगवान ने आपको अच्छी सी ज़िंदगी दी है, कभी एक मिनट मेरी बात को बैठ के सोचिएगा कि ये जो मोमेंट आपका लास्ट मोमेंट है, फिर आप देखिएगा कि आपको लगेगा नहीं मुझे सबको माफ़ करके अपनी लाइफ अच्छे से आगे बढ़ाना चाहिए था। सब यही सोचते कि क्यों मैंने ये सब किया, जब इस दुनिया से जाना ही था। और मैं क्या बोलूँ, बस यही कहूँगी कि आप लोग अपनी बॉन्डिंग अच्छी रखिए, किसी तीसरे का इंटरफेयर ना हो। और कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है रिलेशन में, क्योंकि कभी भी दो आदमी एक तरह के नहीं होते, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या कोई और भी हो। उनकी सोच अलग, उनके विचार अलग, उनकी बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं करती। तो उस मैच को लेके फाइट नहीं करना है। उसकी कुछ उनकी खुशियाँ, कुछ आपकी खुशियाँ, दोनों को एक दूसरे में एडजस्ट करना होता है। आप थोड़ी उनकी पसंद को पसंद कर लीजिए, थोड़ी वो आपकी पसंद को पसंद कर लें, तो फाइट नहीं होगी। लेकिन कोई एक ही कंप्रोमाइज़ करे ये तो भी रिलेशन नहीं चलता है, ये सच्चाई है। तो दोनों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा लाइफ में। और दोस्तों, मैं आपसे जो यही कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे समाज में घरेलू हिंसा हो रही है ना, बहुत गलत है, बहुत गलत। जिस लड़की को आपने जन्म नहीं दिया, जिस लड़की को आपने पाला पोसा नहीं, उस लड़की के ऊपर आप हाथ कैसे उठा देते हो? किसने आपको अधिकार दिया उस लड़की के ऊपर हाथ उठाने का? आपने उसे पाला पोसा नहीं, आपने जन्म नहीं दिया। हमने जिसे जन्म दिया है उसी के ऊपर हमें हाथ उठाने का या उसे मिटाने का तो वो भी नहीं है, आपको बता दूँ। लेकिन आपने जिसको जन्म ही नहीं दिया उसके ऊपर आप कैसे हाथ उठा देते हो? जिसको
24-25 साल तक उसके पेरेंट्स ने पाला पोसा बड़ा किया, वो उसे नहीं मानते और आप हाथ उठा देते हो। बहुत ही गलत है, इतनी गलत बात है ये, मैं क्या बताऊँ। मतलब इतनी बड़ी लड़की पे आप हाथ कैसे उठा देते हो, मैं तो ये नहीं सोच पाती, समझ पाती हूँ कि मतलब इतनी हिम्मत आती कहाँ से कि कोई इतनी बड़ी लेडीज पे हाथ उठा देता है कि 24-25 साल की है। वो छोटा बच्चा तो है नहीं कि आप उसे मार दी वो भूल जाएगी, बिल्कुल नहीं भूलेगी वो आपकी मार। और फिर यहीं से शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करिए और अपने रिलेशन को अच्छे से बना के रखिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। इतनी अच्छी खूबसूरत दुनिया है, घूमिए टहलिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। मैं कहती हूँ बहुत पैसे नहीं दिए हैं किसी को भगवान ने, कुछ नहीं, एक छोटा सा मोबाइल दिया होगा, एक छोटी सी टीवी दी होगी, उसमें एंजॉय करिए। अगर आप देखें ना तो बहुत, एक मूवी लगा लीजिए, एक चिप्स का पैकेट ले लीजिए, चिप्स नहीं तो पॉपकॉर्न ले लीजिए, मैं कह रही हूँ। और वो भी नहीं है, मैं कहती हूँ वो भी नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, नमकीन 5 वाली खरीद सकते ना, वो नमकीन का पैकेट ले लीजिए और उस मूवी को देखिए, एंजॉय करिए, देखिए सारी चीज़ें भूल के। कितनी मतलब मैं करती हूँ ऐसा, सैटरडे संडे में अगर मुझे टाइम मिलता तो कोई भी मूवी एक लगा लेती हूँ और कुछ खाने पीने का ले लेती हूँ कॉफ़ी के साथ, या कॉफ़ी ले लिया, बहुत सुकून मिलता है उससे, मैं आपको बताऊँ। आप भी अपनी लाइफ के सुकून के पल जो आपको पसंद हो वो करिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो अपनी लाइफ में वो करिए। और कोशिश करिए घर में लड़ाई झगड़े कम हो, आपस में मिल के रहें तो ही बेटर है, क्योंकि हमारी जो बॉन्डिंग है ना, वो बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। और हर हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को समझना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं आया है दुनिया से, और ना दोनों के विचार मिलेंगे, ना दोनों की चॉइस मिलेगी, तो उसी में एडजस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, मुझे यही छोटा सा ब्लॉग बनाना था, आपके साथ बातें करनी थी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।